अस्सलाम वालेकुम, खैर से हम पहुंच गए हैं चौथे वीडियो में फुल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो ग्रामर के बारे में है। प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन की तारीफ क्या है, किसे कहते हैं, इसकी मिसालें कौन कौन सी हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो मेरे ख्याल में सब दोस्तों को पता होगा कि हम नाउन की जगह लगाते हैं। मिसाल के तौर पर द टीचर इज टॉकिंग, ठीक है। अब चूंकि टीचर मैं हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आई एम टॉकिंग, टीचर की जगह आई लग गया, ठीक है। तो नाउन की जगह जो लफ्ज लगता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एक और वर्ड है, शायद कुछ लोगों ने सुना कम होगा, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब है कि जिस लफ्ज की तरफ प्रोनाउन इशारा करता है, जिस लफ्ज की जगह प्रोनाउन का लफ्ज लगता है, उस चीज को हम कहेंगे एंटीसीडेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पर आई लव माई डॉग बिकॉज ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। अंग्रेज लोग इस तरह कहते हैं, ठीक है। आई लव माई डॉग, मुझे अपने कुत्ते से प्यार है, ये कुत्ता मुझे पसंद है। बिकॉज ही इज अ गुड बॉय, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है, कुत्ते की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहां पे ही इशारा कर रहा है डॉग की तरफ। तो ही, जैसा मैंने आपसे कहता, आई, वी, यू, दे, शी, मैं, तुम, हम, वो, ये सारे प्रोनाउन हैं। और ये इशारा आई, यहां पे इशारा ही इशारा कर रहा है कुत्ते की तरफ, तो ही हो गया प्रोनाउन। और जो डॉग है वो इसका एंटीसीडेंट है, यानी प्रोनाउन जिस चीज की तरफ इशारा कर रहा है उस चीज को कहेंगे हम एंटीसीडेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउन को हम मुख्तलिफ तरीके से हम इसकी जमात बंदी कर सकते हैं, इसकी टाइप्स बनती हैं। सबसे पहले पर्सन के लिहाज से देखें, कोई भी बात हो रही हो ना, तो एक मिसाल के तौर पर एक बंदा बात कर रहा है, वो दूसरे से बात कर रहा है और किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है। जो बात कर रहा है वो होगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एक बंदा बात कर रहा होगा तो आई, ज्यादा लोग बात कर रहे हैं तो वी। जिससे बात हो रही है उसको कहेंगे सेकंड पर्सन, ठीक है। उसमें आता है यू, चाहे एक बंदे से बात हो रही हो या ज्यादा लोग हो, दोनों के लिए हम यू आते हैं। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। यू आर बॉयज, तुम लड़के हो, दोनों के लिए यू। अच्छा, जिसके बारे में बात हो रही है, तीसरी बात करने वाला, जिससे बात हो रही है सेकंड पर्सन, और जिनके बारे में बात हो रही है, अगर वो एक हो मेल हो तो ही, अगर वो एक हो और खातून हो फीमेल हो तो शी, जिसमें कोई न्यूटर हो, जिसके बारे में पता ना हो कि वो ये मेल है कि फीमेल, तो वो इट हो जाएगा। और जो ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा दे, ठीक है। ये इसको काफी सारी मैं आपसे अर्ज करूं कि ग्रामर में 50% से ज्यादा ऐसी चीजें जो कि आपने रटनी होंगी, आपके पसंद ना पसंद या खुद उसको बना नहीं सकते। जो चीजें जाएं उस तरह आपने रट्टा लगाना है, ठीक है। कहीं कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा चीजें आपने रटनी है, ठीक है। ग्रामर की मिसाल मैथमेटिक्स की तरह है, चंद उसूल हैं, कुछ फार्मूले हैं, याद कर लें, ग्रामर आपको आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन के लिहाज से, ये एक तो हमने पर्सन के लिहाज से। फंक्शन के लिहाज से हमारे पास दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको इस तरफ से एक्सप्लेन भी करूंगा, और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। 5 हमारे पास अकसाम है फंक्शन के लिहाज से, यानी प्रोनाउन आपके साथ अंग्रेजी में क्या काम करता है, जुमले इसमें इसका काम क्या है। तो काम के लिहाज से प्रोनाउन की 5 किस्में हैं: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। एक एक का मैं आपको चुन चुन के बताऊंगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मिसालें भी दूंगा, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमारे पास पहला क्या है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है सब्जेक्ट, फाइल, काम करने वाला हिस्सा। अगर कोई प्रोनाउन किसी जुमले में फाइल या काम करने वाले हिस्से का काम का रोल अदा कर रहा हो, यानी जिस चीज के बारे में बात हो रही है, तो उसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। मिसाल के तौर पर ही इज ड्राइविंग अ कार। अब यहां पे ही हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी इज एन ऑनेस्ट लेडी, जिसके बारे में बात हो रही है वो है शी, सबसे पहले आया है, तो वो हमारे पास है सब्जेक्ट। तो इसलिए आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये प्रोनाउन की ऐसी शक्लें हैं जो कि इस्तेमाल होंगी जब ये प्रोनाउन किसी जुमले में फाइल या काम करने वाले हिस्से का किरदार अदा करेंगे। अच्छा, उसका ऑपोजिट क्या है, अगर इनके ऊपर काम हो रहा हो तो फिर ये सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में शिफ्ट, पहले आई था अभी मी हो गया, पहले वी था हम, अभी ये अस हो गया। यू ही रहेगा, ठीक है। ही से हिम बन जाएगा, शी से हर बन जाएगा, ठीक है। और इट ही रहेगा, दे से देम बन जाएगा। ये हमारे पास प्रोनाउन की वो शक्लें हैं जब इनके ऊपर काम होगा। मिसाल के तौर पर
पहले हम कह रहे थे कि ही इज ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रहा है, वो खुद चला रहा था, लेकिन अगर उसके ऊपर गाड़ी, अगर उसके जरिए गाड़ी चलाई जाएगी तो फिर कहेंगे अ कार इज ड्रिवन बाय हिम, ही से हिम बन जाएगा। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि अ कार इज ड्रिवन बाय ही, नहीं, क्योंकि यहां पर उससे गाड़ी चलवाई जाती है, वो अपनी मर्जी से नहीं चल रहा, गाड़ी चला रहा। द पिक्चर इज शोन बाय देम, तस्वीर उनसे दिखलाई जाती है, वो खुद नहीं दिखा रहे, उनके जरिए काम हो रहा है। तो अगर किसी प्रोनाउन के जरिए काम हो रहा हो तो उसमें फिर उसकी ऑब्जेक्टिव शक्ल, ये वाली शक्ल लगेगी। नेक्स्ट हमारे पास है पोसेसिव। पोसेसिव निकला है पोसेशन से। पोसेशन का मतलब मिल्कियत, कब्जा। अगर इन प्रोनाउन के कब्जे में कोई चीज हो या इनसे ताल्लुक रखता हो तो फिर वो आई, वी, यू, ही, शी, इट की जगह इनकी पोजेसिव शक्ल लगेगी। मिसाल के तौर पर माई या माइन, आर, आर्स, कुछ लोग इसको अवर पढ़ते हैं, अवर नहीं इसको पढ़ेंगे आर, ठीक है, आर या आर्स। योर, कुछ को यूर कहते हैं, यूर नहीं है योर, ठीक है, योर या योर्स। हिज, हर या हर्स, इट या इट्स, देयर या देयर्स। अब मैंने दो क्यों लिखी है, माई और माइन। तो देखिए अगर ये प्रोनाउन किसी चीज से पहले आ रहा हो तो उसको भी माई लगेगा, लेकिन अगर उस जिस चीज की तरफ ये इशारा कर रहा है वो प्रोनाउन इसके बाद आ रहा है तो फिर ये माई नहीं बल्कि फिर माइन लगेगी, ये दूसरी वाली शक्ल लगेगी। मिसाल के तौर पर दिस इज नॉट माई फॉल्ट, अब फॉल्ट से पहले आ रहा है माई, इसलिए माई लगेगा। लेकिन दूसरे फिक्र में देख ले, द फॉल्ट इज नॉट माइन, फॉल्ट पहले आ गया, माई बाद में आ, तो ये अब ये माई नहीं लगेगा, इसको फिर ये माइन लगेंगे, ठीक है। किसी नाउन से पहले अगर प्रोनाउन आए तो ये पहले वाली शक्ल माई लगेगी, लेकिन अगर वो चीज नाउन प्रोनाउन से पहले आए और प्रोनाउन बाद में आए तो फिर ये दूसरी वाली शक्ल यानी माइन लगेगी। इट इज आर प्लेजर, ठीक है, आर हमारी खुशी, खुशी बाद में आ रही है, आर हमारी पहले आ रहे हैं तो इसलिए आर। लेकिन अगर खुशी पहले आ जाए तो फिर ये आर्स लगेगा। मिसाल के तौर पर द प्लेजर इज आर्स, प्लेजर पहले आ गया इसलिए अब ये आर नहीं लगेगा बल्कि आर्स लगेगा। हम ये नहीं कह सकते द प्लेजर इज आर, नहीं, द प्लेजर इज आर्स, ठीक है जनाब। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्टिव निकला है रिफ्लेक्शन से। आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपकी तस्वीर शीशे से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो ये हमारे पास ये प्रोनाउन, इसमें तो सेल्फ या सेल्व्स आता है। एक बंदा हो तो उसके लिए सेल्फ आएगा, ज्यादा हो तो उसके लिए सेल्व्स आएंगे, ठीक है जी। अगर इसमें जो काम हो रहा है वो काम बोलने वाले के ऊपर वापस बाउंस होकर वापस आ रहा है, जो काम हो रहा है वो बोलने वाले के साथ हो रहा है, तो फिर हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर शी हर्ट हरसेल्फ, उसने जख्मी किया किसको, अपने आप को, यानी उसने जख्मी किया लेकिन जख्मी करने का जो अमल है उसके ऊपर वापस आ रहा है, तो यहाँ पे हम हरसेल्फ लगाएंगे, ठीक है जी। आई बिलीव माई सेल्फ, आई बिलीव मैं यकीन करता हूं, लेकिन यकीन करने का काम वो किसके ऊपर है, माई सेल्फ अपने ऊपर। तो यहाँ पे जो वर्ब है, जो काम है वो बोलने वाले के ऊपर वापस आ रहा है, बाउंस होकर रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह के अल्फाज आएंगे। अच्छा, यही माई सेल्फ, यही आर सेल्फ, यही और सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव यहाँ पे तो है क्योंकि काम इसके ऊपर वापस हो रहा है, लेकिन अगर इनको हम किसी काम में जोर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये रिफ्लेक्सिव में इनको फिर एम्फेटिक कहेंगे। एम्फेटिक निकला है एम्फेसिस से, एम्फेसिस का मतलब है जोर डालना। तो अगर हम किसी काम के ऊपर जोर डाल के उसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे इसको एम्फेटिक कहेंगे। मिसाल के तौर पर आई विल कॉल देम, मैं उनको बुलाऊंगा, उनको कॉल करूंगा। मैं अगर मैं कहता हूं मैं उनको खुद कॉल करूंगा तो खुद का मतलब मैंने इसके ऊपर जोर डाल दिया। देखिए दो चीजें हैं, मैं उनको कॉल करूंगा, मैं उनको खुद कॉल करूंगा। अब खुद कॉल करूंगा इसमें थोड़ा सा जोर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है ये पिछले वाला ये रिफ्लेक्सिव नहीं बल्कि ये इसको अब एम्फेटिक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे काम किसी बोलने वाले के ऊपर वापस नहीं आ रहा बल्कि इसमें जो माई सेल्फ है ये जोर देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जहां पे ये जोर देने के मानों में इस्तेमाल उसको फिर हम एम्फेटिक कहेंगे। यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। दो चीज होती हैं, तुमने इसको हल करना है, कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तुमने इसको हल करना है या तुमने इसको खुद हल करना है। तो जब मैंने कहा इसको खुद हल करना है तो इसका मतलब आपने इसके ऊपर जोर दिया। तो जब जोर देने के लिए योरसेल्फ, खुद, तो यहाँ पे ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे जो हल करने का, किसी क्वेश्चन को हल करने का जो अमल है वो यू के ऊपर वापस नहीं आ रहा बल्कि यहाँ पे योरसेल्फ जोर देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसलिए यहाँ पे अगर माई सेल्फ आएगा, आर सेल्फ आएगा, योर सेल्फ आएगा, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, तो यहाँ पे जोर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इनको हम एम्फेटिक